हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग हिस्ट्री। फ्रेंड्स, अलादीन हमारी दुनिया का एक ऐसा अनोखा किरदार था जो क्या पता कितनी सदियों तक याद रखा जाएगा। हम अलादीन और अलादीन के चिराग की कहानियां बचपन से देखते और सुनते आ रहे हैं और ये कहानी हमें हमारे दादा दादी या नाना नानी से सुनने को मिली है। मेरे ऐसे बोलने का मतलब ये है कि अलादीन और उसके जादुई चिराग की कहानी हमारी दुनिया में सदियों से मौजूद है। आज अलादीन और उसके चिराग हमारे दिमाग में ऐसे बसे हैं कि मानो लगता है कि वो कहानी हमारी दुनिया में अनंत काल से मौजूद है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में अलादीन और उसके जादुई चिराग की कुछ ऐसी हकीकत से रूबरू कराऊंगा जिसके बाद आप इस कहानी को एक अलग नजर से देखने लगोगे। हमें ये तो पता है कि अलादीन एक मुस्लिम लड़का था जिसे एक ऐसा चिराग मिलता है जिसमें से एक ताकतवर जिन निकलता था और बोलता था, क्या हुक्म है मेरे आका। हम में से ज्यादातर लोगों को ये पता है कि अलादीन को चिराग कैसे मिला और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में वो बताऊंगा ही। लेकिन अलादीन के मरने के बाद उस चिराग का क्या हुआ, अलादीन का अपने जिन को वो कौन सा आखिरी हुक्म था और कहाँ छुपा के या दफन करके रखा गया था वो जादुई और ताकतवर चिराग। तो आइए आज देखते हैं मिस्टीरियस एंडिंग अलादीन के मैजिकल लैंप यानी चिराग की। अलादीन और अलादीन के चिराग की कहानी आज से लगभग 300 साल पहले लोगों के सामने आई थी। किसी का मानना है कि इसे कहानी के तौर पर आज से लगभग 300 साल पहले लिखा गया था, लेकिन कुछ ऐसे जिज्ञासी लोग भी हैं जो मानते हैं कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी और लोग इसे याद रख पाए इसीलिए इसे लिखा गया था। जैसे कि हमारी गीता, महाभारत, कुरान और पुराण लिखी गई थी। जो भी हो, इसे आप किस तरह याद रखते हैं, एक कहानी के तौर पर या एक हकीकत समझकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइज, अब हम अलादीन और उसके जादुई चिराग की कुछ मिस्ट्रीज देखते हैं, क्योंकि आज भी ये ऐसी मिस्ट्री बनी है कि उस चिराग का क्या हुआ था, उसे कहाँ छुपाया गया और अलादीन का अपने जिन को वो कौन सा आखिरी हुक्म था। मशहूर कहानी अलादीन के हिसाब से अलादीन इराक के पास बगदाद का रहने वाला था, लेकिन उसके वालिद यानी फादर चाइना से माइग्रेट करके आए थे। अलादीन एक बहुत ही फुर्तीला और शातिर बताया गया था। जब उसे जादूगर ने चिराग को लाने के लिए कुछ पैसे दिए तो वो पैसों के लिए राजी हो गया और चिराग लेने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उस जादूगर ने उसे जिन के बारे में कुछ नहीं बताया था। चिराग हासिल करते वक्त उसे रास्ते पर कठिनाइयों के तौर पर एक ऐसा पड़ाव पार करना था जहां उसे एक ऐसी अंगूठी मिली, लेकिन इससे पहले कभी जिन और ऐसी ताकतों का पता न होने के कारण उसने वो अंगूठी पहन ली और आगे निकल पड़ा। आखिरी पड़ाव के तौर पर उसे चिराग मिला, लेकिन उसने उसको उस जादूगर को दे दिया और अपने पैसे ले लिए और यहीं पर असली बात शुरू होती है। अलादीन अब अंगूठी पहने अपने रास्ते पर था कि उसकी अंगूठी उसके उंगली से घसा गई और एक भयानक जिन सामने आ पड़ा। ये जिन ज्यादा दिमागदार तो था, लेकिन चिराग के जिन से कम ताकतवर था। जिन जैसे सामने आया उसने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन डर गया, लेकिन फिर उस जिन ने सारी हकीकत और उस चिराग की जिन की ताकत से उसे रूबरू करा दिया। ख्वाहिश के तौर पर अलादीन ने चिराग मांगा ताकि उसे चिराग का जिन भी मिल सके, लेकिन ऐसा वो अंगूठी का जिन नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे जिनों का एक ही मालिक हो जाता। लेकिन अंगूठी का जिन दिमाग से शातिर था, उसने एक तरकीब बताने की इच्छा रखी और उसके इनाम के तौर पर आजादी मांगी। तरकीब की वजह से अलादीन चिराग हासिल करने में तो कामयाब रहा, लेकिन अंगूठी का जिन उस दुनिया से आजाद हो गया। अब अलादीन के पास चिराग के जिन की ताकत और खुद का शातिर दिमाग था। उस वजह से वो बगदाद का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी बन गया। वहाँ की शहजादी से शादी कर तख्त पर बैठ गया। अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई के लिए जिया और अपने जिन को भी अपने भाई की तरह रखा। आखिरी वक्त जब मौत आई, क्योंकि मौत तो एक ऐसा जिन है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। मौत इस दुनिया में सबसे ताकतवर है जो अपने काम बहुत ही खूबी से करता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। अब जब मौत आई तो अलादीन ने एक बहुत ही समझदारी से एक ऐसा हुक्म दिया कि मौत भी उसकी प्रशंसा करने लगी, क्योंकि अलादीन ने जिन को हुक्म ही कुछ ऐसा दिया। अलादीन ने आखिरी वक्त अपना चिराग हाथ में लिया
किया, उसमें से जिन आया और उसने बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? और अलादीन ने कहा, ऐ मेरे जिन, जा ऐसी जगह दफन हो जा जहाँ तेरा दीदार अब किसी को भी जो तुझे चाहता हो पाना उसे अपनी मौत के बाद ही मिल सके, ताकि तेरे जैसी ताकत से कोई भी ना कर सके बुरा। यही है हुक्म आखिरी मेरे भाई। कहते हैं जिन को अलादीन ने गुलाम ना मानकर अपना भाई माना था, इसलिए अलादीन की मौत के बाद चिराग को उसके वालिद यानी फादर के गांव मतलब चाइना के कियानशान माउंटेन जो सेंट्रल एशिया में स्थित है वहां आज भी दफन है। इस पहाड़ी को वे टू हेवन भी बोलते हैं, यानी जन्नत का रास्ता, जहां से जिन मरने के बाद लोगों को जन्नत ले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।